तो भाई कैसे हो आप सब। मैं ऐसे करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो फिलहाल अभी सुबह का जो चारा है हरा और सूखा मिक्स है, क्योंकि कल शाम को जो हरा काटा था वो थोड़ा ज़्यादा ही था, तो सुबह में थोड़ा हरा मिक्स करके अभी डाल दिया है फार्म के अंदर। और अपनी गाय अभी खा रही। इस साइड में कुछ 4 गाय खा रही, महाराज की माँ बाहर की साइड, एक यहाँ पे खा रही और 3 गाय सामने खा रही, एक खड़ी है। तो सामने की साइड वाली जो हमने चारा खाने के लिए गायों के लिए बनाया था वो काफ़ी हद तक अभी तक सही है और इसमें चारा अभी तक खा रहे हैं। बाकी फ़िलहाल आगे क्या होता है उसका कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी तो कोई ज़्यादा खराबी नहीं है, उसमें अच्छा खासा है। और छोटा भाई सामने से ट्रैक्टर लेके आ रहा है और ट्रैक्टर में भरी हुई है मकई, जो कि जाएगी आज मार्केट। और अभी फ़िलहाल अंदर वाले सारे काम हो चुके हैं। और इस साइड में छोटे 2 शैतान चारा खा रहे, उसमें से राम जी को खुला छोड़ा है और लक्ष्मी को बांध के रखा है, लेकिन लक्ष्मी राम जी को खाने नहीं दे रही, मार रहे एक दूसरे को। अभी अपनी गाय फार्म के अंदर शांति से सभी चारा खा रही है। इस साइड में भी 4 गाय और इस साइड में 3 गाय और बाकी 3 गाय खुली बाहर है खड़ी, ना चारा खा रही ना कुछ, और पूरी शांति है फार्म के अंदर। और अभी फार्म पे मैं अकेला बचा हूँ, सभी लोग घर पे चले गए क्योंकि आज ले जाने वाले थे वो मार्केट में मकई, तो आने में उनको 1-1.5 बज जाएगा। तब तक मैं अकेला हूँ फार्म पे। लक्ष्मी को चारा रखा था लेकिन वो खा नहीं रही साइड है, और राम जी की माँ सामने देखो, तो उधर से पतरा निकाल लिया तो राम जी को उधर से उसकी माँ भी दिख जाया करेगी। सामने खेत में हरियाली है, वहीं से चारा खा के आता है, अपनी माँ को भी वहीं से मिल लेगा, खुला है। और इस साइड में 2 शैतान उस वाले फार्म के बाहर बांध दिए, फार्म के अंदर नहीं छोड़ा क्योंकि अभी जगह हो चुकी है फार्म के अंदर कम, तो एक दूसरे को मारेंगे, चारा इनको खाने नहीं देंगे छोटों को, इसलिए इन दोनों को बाहर ही रखेंगे और बाहर ही इनको चारा मिल गया है। छोटे 4 शैतान भी खा रहे हैं। और अभी उस वाले फार्म पे भी मैं चारा डाल के आ गया हूँ, सिर्फ गाय छोड़नी, तो फिर पहले मैं खाना खाऊंगा, खाना खा के उस वाले फार्म की गाय चारों को छोड़नी है। राम जी यही खा लेंगे खेत में और गौरी यही बेटी फार्म पे, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं पहले खाना खाता हूँ, खाना खा के फिर हमें गाय चराने जाना है। तो अपनी सकाराम की बहन हो चुकी है बीमार, क्योंकि सकाराम की बहन आज कुछ चारा नहीं खा रही, कल शाम तक बिल्कुल सही थी और आज ना बहुत मतलब खा ही नहीं रहे, अब तक तो कुछ खाया नहीं उसने। और उसके सभी साथियों ने चारा अच्छा खासा खा लिया है, अभी ख़त्म होने में यहाँ पे चारा डाला था और अभी यहाँ पे काफ़ी देर से अपनी गाय चल रही थी, अभी ख़त्म होने में चारा, और पानी पिला के बंद करेंगे थोड़ी देर बाद। करीब 1-1.5-2 घंटे हो गए हमें इनको यहाँ खोले हुए, थोड़ी देर बाद अभी इन सबको बंद करना है। और कल हो गई थी अपनी विक्रम की बहन बीमार, विक्रम से बड़ी बहन है, और वो कल बीमार हो गई थी, तो कल शाम को उसकी दवा की थी ये वाली, और आज बिल्कुल सही होगी, अच्छा खासा चारा खा रही है। और कल ये बीमार हुई तो आज रात में ठीक होगी, दवा हो गई इसकी। और कल शाम को अपने ये अपना सकाराम की बहन कल शाम तक बिल्कुल सही थी, रात में भी सही थी, और रात में कुछ हो गया, सुबह भी ये चारा नहीं खा रही, तो इसकी दवा करनी पड़ेगी। तो डॉक्टर साहब को फ़ोन लगा देते हैं, उनको कह देते हैं कि अपनी एक बच्चा बीमार है, इसकी दवा आज कर देनी चाहिए। तो अभी अपनी खुराक की कोने के ऊपर पानी गिर रहा है, और थोड़ी देर पहले ये पानी मैंने ज़्यादा किया था तो नीचे देखो कितना गिरने लग गया, जल्दी जल्दी में पानी गिर रहा है, तो मैंने अभी स्लो पे कर दिया है। और पानी अभी जो चल रहा है खुराक की कोने के ऊपर वो चल रहा है अपना बोरवेल का, तो अनलिमिटेड पानी है, तो पानी का सोर्स अपने पास है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस पानी से हम ये सब गीला करने की पूरी कोशिश करेंगे। और पानी तो ख़त्म नहीं होगा, जितने अपनी खुराक की कोने को चाहिए उससे ज़्यादा ही पानी अपने बोरवेल के अंदर है, और ये पानी हम अभी पीने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसलिए इस बोरवेल को खोलने के लिए हमें इतनी जल्दी काम करा था, क्योंकि ये बोरवेल से पानी लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी, अपने पास बहुत सारा बाहर भी पानी है, लेकिन बोरवेल का सबसे ज़्यादा यूज है क्योंकि हम डैम का पानी पीते नहीं हैं, और डैम का पानी डलता है अपने कुएँ में, और कभी कभार लाइट नहीं रहती तो अपने जो बड़ा बोरवेल है जिससे हम खेत में पानी देते हैं, वो उस वाले बोरवेल का पानी हर टाइम नहीं निकलता। लेकिन हम इस वाले बोरवेल से अपने खुद को पीने के लिए पानी, और इस खुराक के ऊपर छोड़ने के लिए कभी कभार अपने राम जी, लक्ष्मी, आरती, गुड़िया, विक्रमी सबको भी पिलाने के लिए, क्योंकि अपनी बाकी सभी जो भी गाय है सभी को हम बोरवेल का ही पानी पिलाते हैं, डैम का पानी गंदा होता है, इसलिए हम अपनी गायों को भी नहीं पिलाते और हम खुद भी नहीं पीते। तो इस बोरवेल से हम बहुत सारा पानी निकाल सकते हैं
हमें पीने के लिए, राम जी को पीने के लिए, लक्ष्मी को और गौरी को, छोटे बच्चों को, क्योंकि उतना पानी मोटर निकाल पाएगी, ज़्यादा नहीं निकाल पाएगी, नहीं तो हम गायों को भी पिला दें। लेकिन कोशिश करेंगे, अगर भगवान ने साथ दी तो हम बड़ी भी थोड़ी मोटर लेके आएंगे और सबको भी हम पानी पिला पाएंगे। तो अभी फ़िलहाल फार्म के अंदर है शांति, गोबर उठाना बाकी, लेकिन इन सब का भी आराम चल रहा है। तो दोपहर के बाद टाइम मिला तो मैं उठाऊँगा, या फिर मेरा जो काम है गाय चरने का वो करूँगा, पिताजी उठा लेंगे। और राम जी खेत में गए थे घूमने, चारा खा के आ गए, इनका काम हो गया है। अभी लक्ष्मी को पानी पिलाना पड़ेगा। चारा सुबह का जितना है उतना ही पड़ा हुआ है, चारा इसने खाया नहीं, चारा दूसरा रखना पड़ेगा। ये चारा इसको भी पसंद नहीं। छोटे ये 2 शैतानों ने खा लिया है, चुटकू और चुटकी ने चारा, इनको पानी पिला के नया देना पड़ेगा। छोटे 4 शैतान नीम के पेड़ के नीचे, उनका भी लगभग चारा खाना हो चुका है, आधा खाया होगा, आधा बचा होगा उनका भी, और गोरी भी उन्हीं के साथ है। तो अपनी डैम की मोटर हो गई चालू, लाइट चली गई थी, अभी आई लाइट, तो अभी कुएँ की मोटर चालू करते हैं। राजा को भी टैंक में मैंने खाना दे दिया था, और जिस कबूतर की गर्दन टेढ़ी हो जाती है उस वाले कबूतर को भी दवा सुबह दे दी थी, लेकिन उसको खाना भरपेट नहीं मिला था सुबह, तो अभी मैं उसको भी खाना भरपेट खिला देता हूँ। तो खाना खा के मैं अभी वापस आ चुका हूँ, और इन सबको अभी वापस से खोल दिया है, और अभी ये खाएंगे 1 आध घंटा। जो हमने सुबह चारा डाला वो तो ख़त्म कर दिया, थोड़ा बहुत जो बचा है वो खाएंगे 1 आध घंटा, और 1 आध घंटा हम बाहर से थोड़ा घुमा के लेके आएंगे, फिर काम हो जाएगा। अगर नहीं ले गए तो फिर परेशान करके छोड़ेंगे। थोड़ा मैं जितने जाएंगे आगे तक लेके जाऊंगा टाइम होने से तक, और टाइम होते वापस लेके आऊँगा। पहले तो थोड़ा यही खाने देते हैं। और बीमार बच्चियाँ ये रही दोनों, तो ये तो अभी ठीक हो गई, इधर वाली अभी रही अपने सकाराम की बहन। तो इसके लिए तो डॉक्टर साहब को मैंने सुबह ही कॉल किया था, लेकिन सुबह तो आए नहीं। अभी शाम होने में, अभी पता नहीं कब तक आते हैं। और बिल्कुल जो इसको बीमारी हुई थी वही बीमारी इसको हुई है। और सुबह ये सही चल रही थी, आज सुबह बिल्कुल सही थी और चलने में। अभी इधर वाला पैर थोड़ा लंगड़ा के चल रही है, बाकी इसको भी वही हुआ था, सुबह सही थी और शाम के टाइम में ये भी एक पैर लंगड़ा के चल रही थी। बिल्कुल दोनों की एक ही स्थिति है। और इससे पहले भी 2 को हुआ था, जो कि अपनी गौरी की माँ है। इन दोनों को जो बीमारी हुई थी वही गौरी की माँ को हुई थी, और वही बीमारी जो दिखाता हूँ कहा गया वो बुल, उसको भी हुई थी। उसको भी हम फार्म पे ले गए थे। बिल्कुल पैरों में ही लंगड़े हो जाते ये, पहले सुबह सही रहते, दोपहर के बाद लंगड़ा होना ही होना है। अभी ये जो सामने वाला बुल है इसको भी वही बीमारी हुई थी, ये भी पैरों में सही चल नहीं पाता था। अभी एक एक करके सबको आ रही है धीरे धीरे। एक ही ट्रीटमेंट में ठीक हो जाते, एक ही बार में दवा से हो जाते, लेकिन सबको आ ही रही है। अभी ये बच्चियाँ तो सुबह भी बाहर नहीं निकली, बाहर निकाला था मैंने खुद ने, तो चारा तो इसने सुबह भी नहीं खाया और अभी भी नहीं निकली कि अभी भी एक पैर लंगड़ा के चली। तो आज इसने बिना चारा बिना पानी के ही दिन निकाल दिया। इसको यही फार्म पे दे देना पड़ेगा अंदर ही। हरा चारा भी मैंने सुबह दिया था, उधर से लेके आया था मैं थोड़ा, वो भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया। अभी खाए पिए तो अच्छी बात है। अभी मैं लेके आता हूँ वापस से हरा चारा पानी, इसको दे देते हैं। और ये सब जो अच्छे ये बाहर खाएंगे, इनका कोई टेंशन नहीं। तो अभी इन सबको मैं एक लाइन में लगा देता हूँ यहाँ पे, फिर चलता हूँ वहाँ से हरा चारा थोड़ा और पानी लेके आते हैं। तो इस बच्चा के लिए मैं चारा और पानी लेके आ चुका हूँ, लेकिन वो चारा और पानी देख भी नहीं रही, तो मुझे तो नहीं लगता है खाएगी। हरा चारा नहीं था, हरा चारा मुझे काट के कुट्टी करके लेके आना था। उतना टाइम अगर मैं उधर रुकता तो उतने टाइम में ये सब कहीं ना कहीं चले जाते, इसलिए मैं वहाँ पे सूखा था तो सूखा चारा और पानी ले आया हूँ। तो बिल्कुल खा पी नहीं रही। मुझे तो लगता है जब तक ये ठीक नहीं होती तब तक नहीं खाएगी। तो मैंने चारा रख दिया। डॉक्टर साहब को फिर से एक बार कॉल किया तो बोल रहे थोड़ी देर में आता हूँ। तो गेट तो मैंने लगा लिया है। बच्चा तो बाहर नहीं आएगी, लेकिन ये सब बाहर वाले उसका चारा खाने अंदर चले जाएंगे, इसलिए मैंने गेट लगा लिया। तो थोड़ा टाइम यहाँ पे खिलाते, यहाँ से फिर थोड़ा बाहर से घुमा के लेके आते। बीमार बच्चियाँ फार्म के अंदर है और अभी तक उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई, और अभी चारा भी उसने खाया नहीं। डॉक्टर साहब अभी तक आए नहीं है, तो उनका इंतज़ार है। और मैं 1 घंटे से ऊपर टाइम इन सबको बाहर से घुमा के लेके आया हूँ। अभी यहाँ पे चुपचाप खाएंगे और 15-20 मिनट यहाँ पे खिलाना है, फिर बांध देंगे। शाम का टाइम हो गया है, तो उधर से घूम के आ गए, तो अभी ये थोड़े शांति से यहाँ पे चारा खाएंगे। तो भाई राम जी की माँ खो गई है, राम जी को मिल नहीं रही। काफ़ी देर से राम जी घूम रहे, उसकी माँ के पास जाना है राम जी को, और अभी पहुँच रहे वो
अभी भी खो गए, उनकी माँ नहीं मिल रही उन्हें, देख रहे कहाँ गई, क्योंकि गायों की जगह हो गई पूरी चेंज। तो पहुंच चुके हैं राम जी अपने माँ के पास, गौरी भी अभी दूध निकालने करनी है शुरुआत। तो इस साइड में चारा डालना है, इसलिए गायों को बांधना बंद करना पड़ेगा। तो चारा तो अभी डल गया है, ये देखो इसे ढेर कर दिए हैं जगह पे, और अभी इस जगह पे गाय बांधना बंद रहेगा। अगर यहाँ पे गाय बांधेंगे तो वो खा जाएंगी, फिर बाकी गाय रह जाएंगी। चुटकू की माँ खा रही सामने, इसको गाय मारती तो साइड हो जाती, इसलिए इसको खाने देते, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। और इस जगह पे हरा सूखा मिक्स डाला है, मतलब हरा कम कटा होगा, इसलिए सूखा मिक्स करना पड़ा। लक्ष्मी मुझे आवाज़ लगा रही कि चलो जल्दी करो, ऐसे करी। बाकी चारा डालने काम हो गया। ये छोटे चारों शैतान अंदर, चौपटन के अंदर चारा और पानी हो चुका है। लक्ष्मी बाहर है, हम लक्ष्मी को लेके चलेंगे। और अभी सिर्फ दूध निकालने का काम बाकी। जो बीमार कबूतर है उसको दोपहर को मैंने खाना अच्छे से खिलाया था, अभी भी खिलाना पड़ेगा। पहले दूध निकालते हैं फिर खिलाएंगे। लक्ष्मी छोड़ता हूँ, मुझे लगता है कि लक्ष्मी सही जाएगी अपने माँ के पास, बाकियों की तरह इधर उधर नहीं घूमेगी। तो भागते हुए जा रही है लक्ष्मी, जा रही है सीधा अपने माँ के पास। सो लक्ष्मी की माँ की जगह ज़्यादा कोई दूरी पे चेंज नहीं हुई, सिर्फ इस जगह से इस जगह ये। तो लक्ष्मी को जल्दी मिल गई उसकी माँ। तो यहाँ से बाल्टी उठाते हैं, ये ले ली बाल्टी। अभी करते हैं दूध निकालने का काम शुरू। तो अभी अपनी गाय चारा खा रही है, और सभी गायों को फिलहाल अभी खोल दिया है। सामने की साइड ज़्यादा गाय नहीं खा रही, इस साइड में, और अंदर में यहाँ पे कुछ गाय खा रही है, बाकी कुछ इस साइड में खा रही है। अंधेरा होने से पहले अपने सारे काम हो चुके थे, लेकिन अपना बीमार कबूतर खुद से दाने नहीं खा पाता, तो मैं उसे हाथों से दाने खिला रहा था और दवा भी देनी थी उसे, इसलिए मुझे टाइम हो गया। नहीं तो सारे काम जो थे हमने समय से ही कर लेते। कबूतर भी बंद हो गया, राजा टैंक में है। बीमार कबूतर अलग रह रहा है 3 दिन से, 3 दिन से बीमार है, 3 दिन से अलग से दवा मिले, अलग से उसको खाना हाथों से खिलाया जा रहा है। नहीं तो अब तक वो मर चुका होता, क्योंकि वो खुद से खा ही नहीं पा रहा है, सब कुछ उसको पानी दाना हाथ से दे रहे हैं। सेप्टम में सभी छोटे शैतान हैं। और उस वाले फार्म की बच्चे की दवा मैं जब गाय लेके बाहर घुमाने गया था उसी टाइम हो गई थी, और मुझे लगा कि डॉक्टर साहब आए नहीं, आके चले गए थे उस टाइम। तो अभी सारे काम हो चुके हैं, तो अभी निकलते हैं घर के लिए, खाना खा के फिर से वापस फार्म पे, वापस से मतलब खेत में आना है। तो ये थी हमारे आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।